हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 से सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जो था विविधता की समझ, और आज का जो चैप्टर हमारा वो है विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखते हैं, इसके इंट्रो में कुछ चीजें दे रखी थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, पूरी किताब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बट हम इसके नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनको पढ़ते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म है, 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मदर टंग है, मातृभाषाएं दे रखी थी। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं हमारी तरह सोचते हैं, और जो थोड़े भी अलग लगते हैं वो हमें अजीब और अपरिचित लगने लगते हैं। अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं हम। जब हम पहले से बनी राय को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो इसे पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज कहते हैं। ज़्यादातर ये नकारात्मक ही होती है, सकारात्मक देखने को नहीं मिलेगी जो है। नेक्स्ट है, जब हम यह धारणा बना लेते हैं या सोच लेते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है, तो जो बाकी तरीके हैं ना उनको हम समझ नहीं पाते, उनकी हम इज्जत नहीं कर पाते, डिनाई कर देते हैं बाकी तरीकों को। पूर्वाग्रही ये धर्म आधारित भी हो सकते हैं, रंग आधारित, स्किन के कलर से भी हो सकता है, और क्षेत्र आधारित, किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई बिलोंग कर रहा है तो उससे भी हो सकता है। जब यह पूर्वाग्रह ही इतने पक्के हो जाते हैं कि लोग इसे एक छवि में बांध लेते हैं, इमेज फॉर्म कर लेते हैं माइंड में, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप कहते हैं। कई बार किसी देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ मान लिया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था असमानता एवं भेदभाव। जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब भेदभाव शुरू होता है। धर्म के आधार पर, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था समीर एक और समीर दो की कहानी, जिसमें एक बच्चा मुस्लिम था और एक बच्चा हिंदू था। और दूसरा था इस बुक में मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर भी कुछ दे रखे हैं। जैसे कि उसमें पहला था, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। रियलिटी ये है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, बट इतना पैसा ही नहीं है कि वो पढ़ पाए, अच्छी एजुकेशन ले पाए। आगे था, हम यहाँ थे, एग्जाम्पल था धर्म के आधार पर, समीर का एग्जाम्पल हमने देखा था चैप्टर 1 से। आगे है जाति के आधार पर, जो लोग अनुसूचित जाति में डाल दिए जाते हैं उनका एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। सार्वजनिक जगह पर ना जाने देना, जैसे कि कुओं पर नहीं जाने देना, पानी नहीं पीने देना, विद्यालय नहीं जाने देना, बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने ना देना। अब इसमें दलित वर्ग बताया हुआ है, जिसका मतलब दबाया गया, कुछ लग गया। इससे रिलेटेड भीमराव अम्बेडकर की एक स्टोरी दे रखी है कि ये जो थे इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, और इन्होंने जब 9 साल के थे जब इन्होंने पहली बार जातिवाद को फील किया था। इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महार जाति में। 9 साल की उम्र में जातिवाद को अनुभव किया इन्होंने, जब उनकी जाति मात्र जानने से किसी ने उनकी मदद नहीं की। जिससे यह पता चलता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कोई कार्य करने से रोकता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलता जो कि बाकी लोगों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष, नेक्स्ट पॉइंट ये था। अब जो वर्ड आता है समानता, तो ये बुक में नहीं है बट मैंने लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है मौलिक अधिकार देता है, 6 मौलिक अधिकार, उसमें जो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि है 14 से 18। ये मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, बुक में नहीं है। दलितों, औरतों, जनजातियों, किसानों के लिए गैर बराबरी को हटाने के लिए संघर्ष हुआ। आज़ादी के बाद हमारे जो देश में ये थे, ये पर्टिकुलर कैटेगरीज थी जितनी भी, इनके लिए संघर्ष किया कि ये बराबरी का जो है एक अधिकार प्राप्त कर सके। महिलाओं की मांग थी शिक्षा का अधिकार, क्योंकि फीमेल को पढ़ने का राइट ही नहीं था। अब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक लक्ष्य था सभी लोगों को बराबर माना जाए। आज के टाइम में क्या स्थिति है वो देखते हैं। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वह समान अवसर प्राप्त है, अपॉर्चुनिटी भी है, अस्पृश्यता का अंत हुआ है, और जो भी कोई ऐसा परफॉर्म करता हुआ दिखता है वो एक अपराध माना जाता है। अपनी पसंद का काम चुनने के लिए आजादी है। कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है। हमारे देश का तो कोई ऐसा पर्टिकुलर धर्म है नहीं, बेशक हम कहते हैं कि हिंदू है, बट हम पूरे राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकते। सभी धर्म बराबर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा कि जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम अपना धर्म नहीं कह सकते। आगे था, असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। एक ही बार में खाली लिख देने से समानता नहीं मिलती, इसके लिए हमें डेली जो है संघर्ष करना होता है, चीज़ें समझनी होती है। जो एजुकेशन है उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, जिससे हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आंदोलन में सरकार के कदम अहम भूमिका निभाते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर 2 के नोट्स हैं, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।